एज में आ मंत्र, जाते हैं। मंत्र, मंत्र साधना। अच्छा, मंत्र साधना। ओके। क्योंकि मैं मेरा भी 5th हाउस एक्टिवेटेड है, आई एम 40 years, तो इसलिए पूछ रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। मन, इंटरेस्ट, आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, एजुकेशन। आपने ओके। कोई कोर्स ज्वाइन किया है इस वक्त, इंटरेस्ट आ रहा है आपका, आपको हाँ, इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि वहां पर लग गई है। आपकी राशि कहाँ है वहां पर, राशि क्या है वहां पर आपकी? नीति जी, राशि मैम मेरी, एक मिनट। नहीं नहीं, उस भाव में, पंचम उस भाव के भाव में, अंदर। हाँ, पंचम भाव में मेरी एक्चुअली वो है स्कॉर्पियो असेंडेंट हूँ, तो 12वां है हाँ, तो जुपिटर। 12वां पाइसिस। तो पाइसिस वहां पर जुपिटर की साइन आई है। हाँ, जुपिटर थर्ड में बैठा है। जुपिटर थर्ड में बैठा है, तो थर्ड आपने, हाउस में। हाँ, थर्ड, तो आपने कुछ स्टार्ट किया है एजुकेशन से संबंधित, कोई कोर्स ज्वाइन किया है, जुपिटर। मैम ट्राई कर रही हूँ अभी एक्चुअली, अभी किया नहीं। बस ठीक कुछ, है। तो वही चीजें आएंगी और कुछ नहीं आएंगी, वही वैसे निकलेगा वही। वैसे तो आपका कोर्स भी ज्वाइन किया है। लेकिन सर्टिफिकेट वाला कोर्स भी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, हाँ। यानी डिप्लोमा। हाँ, तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको जो बीएनएन से दिख रहा है या केपी से दिख रहा है या जैमिनी से, ज्योतिष से दिख रहा है, वो आपको नॉर्मल वैदिक से भी दिखना चाहिए। लेकिन सबकी, सब जिस कोर्स से बने हैं, ये सबका बेस, ये सबकी नींव तो वैदिक ही है ना। हाँ। अगर केपी बनी तो 1945 में बनी है, कृष्णमूर्ति पद्धति। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा माना, वैदिक से, मैंने आज तक वैदिक के अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। मैं 6 साल से वैदिक 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 लगी हुई हूँ। मैंने बीएनएन, हाँ मैंने सर का कोर्स ज्वाइन किया था, बट ठीक है, कर लिया। हाँ, उससे मुझे सप्तऋषि में जगह मिल गई, मैं पढ़ाने लग गई, वो मैं कह सकती हूँ। लेकिन वहां पे सर ने, लेकिन मैंने उसको बस कोर्स के टाइम पे अप्लाई किया, बाद में मैंने, मेरे को अंदर से फील आ गया था कि वैदिक से बड़ा कुछ नहीं है। वैदिक आपको सब दिखा देता है। वैदिक जो इज द लोग होते मदर ऑफ एवरी एस्ट्रोलॉजी। मदर ऑफ, साथ में हार्ड है ना, तो लोग क्या करते हैं, यार नोमोलॉजी कर लेते जल्दी प्रिडिक्शन निकाल लेंगे, केपी कर लेते जल्दी प्रिडिक्शन निकाल लेंगे, लाल किताब कर लेते हैं प्रिडिक्शन जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि वैदिक हार्ड है। हार्ड कर रखी है, हार्ड है नहीं है, हम्म। हार्ड है नहीं है, हेड हार्ड कर रखी है ताकि समझ ना आए किसी को। ठीक है, तो बीएनएन का कॉन्सेप्ट अलग है। इतना सिंपल रखेंगे, आप प्रिडिक्शन निकालोगे। तो अभी एक बुक रिकमेंडेशन दूंगी बीसीपी की, मेरे को बेट लगा के बता दो, एक प्रिडिक्शन निकाल के दे दो उस बुक में से मेरे को आप। कैसे, मैं बताती हूँ। अब आपने पूछा, आप लोगों का डाउट क्लियर करना जरूरी है। लिखिए पंचम भाव, अब लिखिए आप लोग, और प्रिडिक्शन निकाल के दीजिए आप लोग। पंचम भाव एक्टिवेशन में सूर्य, लिखते जाइए, सूर्य, लिखिए सूर्य, वहां पंचम में बैठा है। ठीक है, सूर्य प्लस मरकरी प्लस मार्स, अष्टम पंचम का स्वामी। ठीक है, सूर्य सेकंड हाउस का स्वामी है, प्लस सेकंड हाउस, लिखिए लिखिए, प्लस सेकंड हाउस प्लस थर्ड हाउस, मरकरी थर्ड हाउस और 12th हाउस का स्वामी है, प्लस 12th हाउस प्लस जुपिटर की दृष्टि है, लिखिए, प्लस मार्स की दृष्टि। अब मुझे प्रिडिक्शन निकाल के दो। नहीं कर पाएंगे मैम। निकाल, मेरे को निकाल के दो आप लोग प्रिडिक्शन। हर बुक में ये सिखाया गया बीसीपी करने का तरीका। जितना सरल बना रही हूँ उतना सरल रखने की कोशिश करो आप लोग। देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ आज आपको। D9 है शादी का चार्ट। ठीक है, वो दो चीजें दिखाता है। लगन, मैं सिर्फ लगन की बात कर रही हूँ। चलो अपन आई गए हम D9 पे, शादी पे। तो लगन क्या है, जो D9 के लगन में जो ग्रह है ना, हम्म। वो हमारे स्पाउस का नेचर, हमारे शादी की स्थिति बताता ओके। है। राशि को मिक्स करना है, राशि को मिक्स करना है, लेकिन मैं सिंपल बिना राशि के आज बता रही हूँ। प्रिया जी, आपके वाले एग्जाम्पल के साथ मैं राशि मिक्स करूंगी। तो अगर शुक्र है, जैसे इन्होंने शुक्र बोला, शुक्र प्लस सैटर्न, एक्वेरियस, राशि का तत्व जाता है डिविजनल चार्ट में, तो शुक्र प्लस सैटर्न। ठीक है, तो सैटर्न धीरे, क्या, मैं सीधा डायरेक्ट नहीं है, लेकिन शादी में फिजिकल रिलेशनशिप में इश्यू देता है शुक्र प्लस सैटर्न। ठीक है, आपके शुक्र के जो कारक तत्व हैं उनमें कमी देगा अगर शनि के साथ संबंध बन जाए आपके शुक्र का। ठीक है, यस। ये दिक्कत देगा। ठीक है, सूर्य आ जाएगा किसी के लगन में, सूर्य जुपिटर, अगर और सारे पॉइंट सही है, पहले D1 देखना, सीधा जंप नहीं करना कभी D9 पे, ये बात ध्यान रखना आप लोग। पहले D1 को जो मैंने सिखाया है पहले उस पे जाना। हाँ ठीक है, जी।
अब वो D1 में अगर 2 या 2 पॉइंट, एक आधा पॉइंट खराब है, ओवरऑल ठीक है 2-3, लेकिन D9 के लगन में सूर्य है तो ईगो का इशू देगा, ईगो का इशू देगा वो शादी में। ठीक है, मंगल है तो कई बार अगर खराब है तो अब्यूज वाली जो लाइफ होती है ना, अब्यूजिंग वाली और बहुत हाई फाइटिंग वाली, बहुत खराब, मंगल लगन में हो D9 के तो वो दे देता है। ठीक है, केतु हो, मैक्सिमम चार्ट में मैंने डिवोर्स देखा है, डिटैचमेंट, मैक्सिमम, एक आधा एक्सेप्शन देखो होते हैं। ठीक है, मरकरी हो, कम्युनिकेशन इशू है, बातचीत नहीं हो रही, मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जुपिटर हो, या तो सात्विकता की तरफ चला जाएगा, या ये चीज आ जाएगी कि मैं ज्ञानी है तू ज्ञानी है, आप समझे, वो वाला नेचर दे देता है। ठीक है, तो सूर्य हो गया, चंद्र, शुक्र हो गया, शुक्र फिजिकल रिलेशनशिप इशू देता है अगर केतु के साथ में आ जाए, शनि की राशियों में आ जाए, दिक्कत देता है। चंद्रमा, मून अगर लगन में हो, इमोशनल लेवल पे कनेक्शन नहीं बैठता सामने वाले के साथ। ठीक है, तो ये सारे ग्रह इस तरह से काम कर, राहु आ जाए, राहु देखते कभी भी चीटिंग पे जंप मत करना, बहुत मार्केट में फेमस है, बहुत तगड़ा फेमस है। ठीक है, राहु आते सीधा जंप कभी भी मत करना, राहु पे दो चीजें डिपेंड करती है, या तो आप चीटिंग करोगे जिसका चार्ट है, सामने वाला चीटिंग करेगा। ये कभी भी नहीं होता कि मान लीजिए एक्स चार्ट के अंदर राहु है तो ये कोई नहीं कह सकता कि उसने चीटिंग करी है, सामने वाले ने चीटिंग करी है, तो कभी जंप मत करना इसमें। जब शुक्र बहुत ज्यादा फ्रिक्शन में हो तब आप कह सकते हो इसने किया है, बहुत सारे पॉइंट है उनके साथ देखने के। ठीक है, लेकिन हाँ, राहु भी दिक्कत देता है, ये कंफर्म है। सैटर्न हो अगर, देरी से देगा बट ठीक देगा, स्टेबिलिटी देता है, सैटर्न स्टेबिलिटी देता है पर देरी से देगा। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स होते हैं D9 को पढ़ने के। इसमें इसमें अगर आप राशि, जैसे प्रिया जी के चार्ट में मैंने राशि मिक्स की, सैटर्न शुक्र मिक्स कर दिया, तो ये आप इसको प्रिडिक्शन को यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैम इनका एक डिवोर्स तो हो गया, दैट वाज बिकॉज ऑल द अदर तत्वास वर रॉन्ग। D1 के हम्म, सारे चारों पॉइंट्स गड़बड़ थे, पर क्योंकि D1 का फर्स्ट हाउस में वीनस बैठा है इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरी D9, शादी हो सकती है। हाँ 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 तो हाँ, अब कह भी सकते हैं। गंधर्वी करेंगे कि अब हम नॉर्मल कर सकते हैं? नहीं, अब भी गंधर्व ही करना है, अभी गंधर्व करना है, अब करना है। अब करना है, अच्छा। हाँ तो मैम इनका क्योंकि मार्स और वीनस इकट्ठे बैठे थे तो शादी ज्यादा अफ्लिक्ट हो गई, तो हेल्थ विल बी मोटा हाँ मोटी ओके। हाँ अब इसका एक और इंटरेस्टिंग है मैम, इनके नक्षत्र चित्रा अगेन मार्स, करण वाणिज अगेन वीनस, सो तिथिवार मार्स वीनस, नक्षत्र करण मार्स वीनस। अब हाँ, होता अब है ये। हाँ, ऐसा होता है? हाँ मैं तो हाँ, 3 बार बहुत चेक चार्ट किया। आएंगे। हम्म। हाँ, बहुत चार्ट आएंगे ऐसे अभी आपके, अभी तो मैं शादी के इतने पॉइंट बताऊंगी, आओ डिवोर्स पे, डिवोर्स वाली क्लास के अंदर अभी सारे ये खुल जाएंगे जब मैं सारे बताने शुरू करूंगी अब मैम तब। इनका जो करियर है उसमें एक तो पंचांग दोष आ गया, बिकॉज दे आर बोथ हम्म सिटिंग टुगेदर। फिर करण स्वामी वाणिज वीनस, हम्म, आप 10th हाउस लॉर्ड भी वीनस। ओके, सेकंड हाउस में गया। हाँ जी। ठीक है, सेकंड हाउस में फाइनेंस है, यस। फाइनेंस का काम करेंगे। सेकंड हाउस हाँ क्या है, जी। हाँ। फाइनेंस का काम करेंगे। वाणिज्य क्या है, बैंकिंग में दिखाता है। हम्म। ठीक है, बैंक में या ऐसी जगह जहाँ आपके फेस का यूज हो रहा हो, आपका फेस रिसेप्शन में, होटल में, या सेकंड हाउस वो है आपका फूड है तो फूड, मतलब जितना भी मैम रेस्टोरेंट इनका ना वगैरह। मून है 10th हाउस में, वो केमिकल्स का हाँ, काम करते हैं, और केमिकल्स, मल्टी मून है। बिलियनर हो गए, जबकि इनको तो इतनी सारी गड़बड़ियां हैं। धन योग में क्या काम करता है, धन योग सुन लो। धन योग में क्या होता है, आपके जो सेकंड हाउस में ये हाँ, क्या, टॉरस, ये मतलब क्या लगन, लगन क्या है ये, ये कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन और लगन है ना, सैटर्न बैठे कैप्रिकॉन। हैं फर्स्ट हाउस में। मैं आप, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा सिस्टम बताती हूँ, धन योग जब देखना हो, कुंडली में राजयोग दुर्योग काम करेंगे नहीं करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका लग्नेश कितना बली है, मैंने आज बताया आपको, यस यस। बताया। जब लग्नेश बली होगा तो राजयोग बाहर निकल के आएंगे ना। हाँ जी। हाँ। अब अगर धनियों का पहला नियम है,
अगर 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए, यहाँ बैठा हुआ है स्कॉर्पियो, यस मतलब यस यस 11वें भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठ जाए, और हाँ दूसरे भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में बैठ जाए, हाँ मतलब एनी हाउ, हाँ एनी हाउ इन दोनों का रिलेशन बन जाए, या दोनों युति में, दोनों आपस में बैठ के केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं, तो ये अपने आप में धन योग का काम है, अगर लग्नेश इसको सपोर्ट कर दे। समझ गए आप? वाओ मैम, ठीक है, इसीलिए यह जादू हुआ। तो मैं सिखाऊंगी ना, जैसे जैसे चार्ट आएंगे वैसे वैसे बातें क्लियर होंगी ना। मैम ये 2000 करोड़ का आदमी है, और जब मैंने इनकी पथरी ली और देखा कि ये तो पंचांग दोष में है, तो मैं धन योग पंचांग दोष अपना काम करेगा, सेकंड हाउस बहुत धन, सेकंड हाउस से बन रहा है पंचांग दोष, लेकिन धन योग भी तो कुंडली में बन रहा है, और लग्नेश इतना बल, मैंने कहा लगन से संबंध हो लग्नेश का, धन योग काम कर जाता है। अब लोग बोलते हैं मैडम मेरा भी तो ना सप्तम दूसरे का स्वामी 11वें में बैठा है, 11वें का स्वामी मैडम दूसरे में बैठा है, पर भाई लग्नेश तो अष्टम में बैठा है तुम्हारा, करेक्ट करेक्ट। लग्नेश तो छठे में बैठा है। तो मैम मेरे को ये धन योग वोग ये सब नहीं आता है ना? आएंगे अभी अभी प्रिया जी, जैसे जैसे कुंडली आएंगी वैसे वैसे सबके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो किसी तरह से भी किसी की कुंडली में सेकंड का 11वें का संबंध बन रहा हो, या तो वो उधर जाके बैठ गया हो या उधर आके बैठ गया हो, दोनों युति में केंद्र त्रिकोण में बैठ गए हो अच्छे घरों में, अब 12वें घर में थोड़ी आप बोलोगे कि 11वें और दूसरे का मैडम धनी हो गया ये, ठीक है। या या एक और होता है, इसका सेकंड पार्ट है कि 11वें का दूसरे का स्वामी अगर लगन में भी बैठ जाए, 11वें का या दूसरे का स्वामी अगर लगन में भी जाके बैठ जाए, ठीक है, तब भी ये धनी योग है। इसमें भी ऐसे हो गया क्योंकि एक्वेरियस बैठा है सेकंड हाउस में, हाँ और सैटर्न यहाँ आ गए वापस। हाँ हाँ, तब भी वो धनी योग है। ओ माय, वाओ। ठीक है, ये अपन प्रिया जी धीरे धीरे आएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी। चार्ट देखो, प्रिया जी आज अगर आप ये चार्ट नहीं लेके आते तो मैं ये बताती थोड़ी। नहीं मैम, मैम मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मैं चार्ट के सारे पंचांग ही पढ़े जा रही हूँ। आई एम रियली ठीक है, एंजॉयिंग।